आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। चित्रकूट और बांदा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। कामदगिरी परिक्रमा के बाद बांदा को मिली 709 करोड़ की सौगात। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे लोकार्पण के लिए तैयार। 13 जुलाई से दौड़ेगी गाड़ियां। 43 गांव से होकर निकला है एक्सप्रेस। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की संस्तुति पर अब नहीं जारी होंगे दर्शन पास। बंद की गई पास आईडी। राम मंदिर दान चोरी पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। कहा सिर्फ खांचा नहीं ढांचा बदलना चाहिए, पूरा ट्रस्ट भंग। उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे लगाने का अभियान। जन भागीदारी से सजेगा हरियाली का उत्सव। यूपी में पूरी ताकत से आगे बढ़ा मानसून। बुंदेलखंड समेत 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कानपुर से। अहम खबर जहां नगर निगम के दूसरे तल पर आग की घटना सामने आई। आग पर काबू पाने में जुटा नगर निगम स्टाफ। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। जान बचाने को नगर निगम के बाहर भागे हैं कई कर्मी। अग्निकांड की भेंट चढ़ी हैं सैकड़ों फाइलें। तो अग्निकांड की भेंट सैकड़ों फाइल चढ़ने की आशंका जताई जा रही। सूचना पाकर महापौर प्रमिला पांडे भी मौके पर पहुंची हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखाने तस्वीरें सामने आई। आप देख सकते हैं अग्निशमन विभाग आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। जान बचाने को नगर निगम के बाहर भागे हैं कई कर्मी। आपको बता दें इस अग्निकांड में कहीं न कहीं सैकड़ों फाइलों के आग की भेंट चढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। सूचना पर महापौर प्रमिला पांडे भी मौके पर पहुंची हैं। इस वक्त की अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम के दूसरे तल पर आग की घटना सामने आई है। हालांकि मौके पर पहुंचकर अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। नगर निगम के कई कर्मी बाहर भागते नजर आए हैं। इस दौरान जानकारी पाकर महापौर प्रमिला पांडे भी मौके पर पहुंची हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस अग्निकांड में सैकड़ों फाइलों के अग्निकांड के भेंट चढ़ने की भी आशंकाएं सामने आ रही हैं। तो सैकड़ों महत्वपूर्ण फाइलें अग्निकांड की भेंट चढ़ने की आशंका जताई जा रही है। नगर निगम के दूसरे तल पर यह आग की घटना सामने आई है। अग्निशमन विभाग पुलिस मौके पर पहुंची है। आग बुझाने का प्रयास किया गया। कई कर्मी जो है वो बाहर भागते नजर आए जान बचाने के लिए। इस दौरान महापौर प्रमिला पांडे भी जानकारी पाकर नगर निगम कार्यालय पहुंची। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें आगरा से है, जहां आगरा में साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें 100 ठिकानों पर एक साथ पुलिस की रेड पड़ी। 60 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। 16 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 178 साइबर शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। 13 राज्यों से जुड़ी शिकायतों की जांच की जा रही थी और ये जांच लगातार आगे भी जारी है। 50 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के साक्ष्य मिले हैं। म्यूल अकाउंट गेमिंग और मैट्रिमोनियल फ्रॉड का खुलासा हुआ है। विदेशी कनेक्शन और मनी ट्रेल की जांच जारी है। सभी हिरासत में लिए गए लोग आगरा के निवासी बताए जा रहे हैं। तो सभी हिरासत में लिए गए लोग आगरा के बताए जा रहे हैं। पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है।
देखिए, आज दिनांक 9/7/2026 की सुबह पुलिस कमिश्नरेट आगरा में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में साइबर अपराधियों के विरुद्ध एक अभियान चलाकर एक कार्रवाई की गई है, जिसमें कमिश्नरेट आगरा के तीनों जोनों की सर्विलांस एसओजी थाने की टीमों, साइबर सेल, साइबर थाना, काउंटर इंटेलिजेंस, साइबर सर्विलांस सभी टीमों ने जो साइबर अपराध से संबंधित शिकायतें हैं, लगभग ऐसी 178 शिकायतों को चिन्हित किया और उनका सत्यापन कर लगभग 100 जगह एक साथ दबिश दी गई, जिसमें लगभग 60 लोगों को पूछताछ हेतु थाने में अभिरक्षा में लिया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर से अहम खबर है, जहां 2 दिन की बरसात में डूबा है शहर। कांवड़ मार्गों पर कई फीट पानी भरा नजर आया। सड़क पर 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। नेशनल हाईवे पर बरसात में पानी भरा नजर आया। बारिश से शहर और ग्रामीण पानी नजर आ रहे हैं। बारिश में सड़कों पर पानी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा से पहले बारिश ने सारी तैयारियों की पोल खोल दी है। मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड पर यह जलभराव आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बारिश से शहर और ग्रामीण इलाके जो हैं वो पानी नजर आ रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं जो थी नगर पालिकाओं की, नगर निगमों की, इस बरसात ने सारी पोल खोल कर रख दी है। नालों की निर्माण, नालों की सफाई, जल निकासी की व्यवस्था, सब कुछ धराशायी नजर आ रही है। जैसे ही बारिश हुई है पूरा शहर जलमग्न नजर आ रहा है। पानी निकासी की व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई थी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। नालों की सफाई किस स्तर पर की गई होगी इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कांवड़ मार्ग पर भी जल भरा हुआ है, जिससे तैयारियां कैसी की गई थी ये भी सवालों के घेरे में है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की बलिया दौरे के दौरान युवाओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में रुके मंत्री के खिलाफ युवाओं ने संजय निषाद वापस जाओ के नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को डाक बंगले से बाहर खदेड़ा। इस पूरे विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री संजय निषाद ने कहा कि कुछ लोगों की रोजी रोटी मेरा विरोध करने से ही चलती है। ये इतने बड़े प्रदर्शनकारी थे कि पुलिस की एक लाठी भी नहीं टूटी और इनका प्रदर्शन खत्म हो गया। मैं बलिया आया हूं और आगे भी आता रहूंगा। बलिया किसी के पिताजी की जागीर नहीं। संजय उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री संजय निषाद जी के विरोध प्रदर्शन में हम लोग डाक बंगला में आए हैं। कुछ दिन पूर्व संजय निषाद जी ने हमारे बलिया के लोगों को, बलिया के सेनानियों को और बलिया के जिस सेनानियों ने, जिस हमारे बलिया के पूर्वजों ने पूरे भारत देश में सबसे पहले देश की आजादी की लड़ाई में सबसे पहले कदम आगे लाकर पूरे देश में बलिया जनपद को सबसे पहले आजाद कराने का काम किए। बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे तो जानकारी आपसे मिल रही है। आज कितने लोग प्रदर्शन में कितनी देर चला हुआ आप ही बताओगे। खैर, अब कुछ लोगों की रोजी रोटी मेरा विरोध करने से इलेक्शन में चलती क्या है। आप मानते हैं और कि मैं चाहता हूं कि उनकी रोजी टलती रहे। क्यों बेरोजगार करना चाहते हैं आप उन लोगों को? जो भी प्रदर्शनकारी थे, आज मैं अपने माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब उनकी सरकार हुआ करती थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर के जिला मुख्यालय स्थित सपा कार्यालय पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुंडा बदमाश प्रदेश छोड़ चुके हैं, तो राम के घर चोरी कैसे हो गई? अगर वहां पर चोरी हो सकती है तो देश का कोई भी घर सुरक्षित नहीं है। यह घटना हिंदू समाज को आहत करने वाली है।
भी किया जानकारी दी। इसके रोकने की जिम्मेदारी ट्रस्टियों पर भी थी और सरकार पर भी थी। जब मुख्यमंत्री जी ये भाषण करते हैं कि हमने गुंडा बदमाश चोर इस प्रदेश से बाहर कर दिया है, तो कैसे मंदिर में चोरी हो गई, ये प्रशासन की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी, इनकी भी जिम्मेदारी थी। वो देखा, इन्होंने देखा नहीं और वहां जो मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई। ये हिंदू समुदाय को आहत करने की बात है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर पहुंची उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय रहाटकर ने जनसुनवाई के दौरान महिलाओं से जुड़े 61 मामलों की सुनवाई की। उन्होंने बताया कि अधिकांश मामले पारिवारिक विवाद, यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध और संपत्ति विवाद से जुड़े हैं। संबंधित विभागों और अधिकारियों के साथ समन्वय कर अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाना आयोग की प्राथमिकता है और ऐसे जनसुनवाई कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। इस दौरान विजय रहाटकर ने महिला आरक्षण बिल पर भी अपनी राय रखते हुए कहा कि यह बिल जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी मिलने से देश के विकास को नई दिशा मिलेगी। उनका कहना है कि महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण का प्रभावी क्रियान्वयन समय की मांग है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया आज कानपुर में हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आज कानपुर में आप रही हैं, किस तरीके के प्रकरण आए और लगभग कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया है? आज हमने कानपुर में राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा इस जन सुनवाई में 61 प्रकरणों को हमने यहाँ पे देखा है और आज का यह हमारा प्रयास है कि सब महिलाओं को न्याय मिले और वो सुरक्षित अच्छे तरीके से वो अपने जीवन में आगे बढ़े। मैम, किस तरीके के प्रकरण सबसे ज्यादा सामने आए हैं? सबसे ज्यादा प्रकरण तो आते हैं पारिवारिक मामले आते हैं, उसके साथ साथ कुछ प्रकरण सेक्सुअल हैरासमेंट के हैं, कुछ प्रकरण पॉक्सो के भी है, साइबर क्राइम के भी है। तो इस तरीके से केसेस आते हैं। कुछ मामले ऐसे रहे हैं जिसमें महिलाएं कानून का गलत प्रयोग करते हुए पाई गई हैं, तो ऐसे मामलों को किस तरीके से देखती हैं? क्या कुछ दंडात्मक कार्रवाई इन पर होगी? अब देखिए कि कोई भी हो, किसी ने भी कानून का गलत उपयोग नहीं करना है। अगर महिलाएं कहीं कानून का गलत उपयोग करती है तो वो बहुत ही खराब है। पर मैं ये भी बात कहूंगी कि अगर अपवादात्मक स्थिति में ऐसे कुछ मामले आते हैं तो वो गलत ही है, पर हम केवल उसके ऊपर चर्चा न करें। ऐसी अनेक महिलाएं हैं जो न्याय की प्रतीक्षा में हैं, उनको देखने की, उनको न्याय देने की, उनके बारे में सहानुभूति रखने की बहुत जरूरत है। वो सहानुभूति हम उनके बारे में रखें। इस प्रकरणों की अगर हम इसी तरीके से चर्चा करते हैं तो उन महिलाओं को जो न्याय देना है वो विषय ही बहुत डाइल्यूट हो जाता है। इसको भी हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो महिला आरक्षण बिल था वो रुक गया है, लेकिन उसको तुरंत जारी करने की जरूरत है ताकि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबरी रहे और उनको उत्पीड़न से रोका जा सके। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कन्नौज से है, जहां यूपी सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री असीम अरुण ने दौरे के दौरान 2 स्थानों पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को जन शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का स्थायी समाधान करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इस दौरान उन्होंने महादेवी घाट के सौंदर्यीकरण का कार्य भूमि पूजन करते हुए बताया कि करीब 8.5 करोड़ रुपए लागत से घाट को आधुनिकीकृत किया जाएगा। साथ ही वहीं अयोध्या श्री राम मंदिर में दान चढ़ावे मामले पर कहा कि दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज में आज अपने कार्यालय में जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है। कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा समस्याएं यहीं पे हल हो और साथ साथ ये भी विश्लेषण है कि समस्याएं आती क्यों हैं, किस तरीके से हम लोग सिस्टम को और मजबूत करें जिससे कि समस्याएं उत्पन्न ही ना हो। साथ साथ आने वाले समय में बारिश का मौसम है, हम लोग को एक बहुत बड़ा अवसर है वृक्षारोपण का। 12 तारीख को एक पेड़ माँ के नाम अभियान आगे बढ़ाया जाएगा।
बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर देवरिया से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र की ऑफिसर्स कॉलोनी में बिजली विभाग के सरकारी आवास के पास महिला से छेड़छाड़ के आरोप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसे बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाई गई है और बंद कमरे में अभद्रता की कोशिश की गई है। शिकायत पर पुलिस ने निलंबित बिजली कर्मचारी समेत 3 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधीक्षण अभियंता अमित कुमार सिंह ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच और कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए, आज ही मेरे न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी में आई है कि इस तरीके से कोई घटना हुई है। प्रशासन ने अपनी तरफ से इसकी जांच और FIR भी हुई है कि आपके नाम पे जो काम कर रहे हैं उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा या जो भी नाम आएंगे उस पर फिर विभागीय नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग जिस तरीके की जो छवि ढूंढ करेगा उस पर सख्त कार्रवाई। अच्छा, जिस कर्मचारी का नाम आया है वो निलंबित है, किस प्रकरण में वो निलंबित है? वहाँ पे कुछ इरेगुलरिटीज हुई थी बिलिंग में, तो उसमें वो निलंबित हुई। अगली खबर बिजनौर से है, जहां देहात कोतवाली क्षेत्र में गोवध मामले में वांछित 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक फरीदपुर निजामपुर के जंगल में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद आरोपियों की तलाश की जा रही थी। बताया गया कि संदिग्ध कार को रोकने के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी अब्दुल सलाम उर्फ काले और मुरसलीन के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उनके कब्जे से कार, तमंचा, कारतूस और पशुवध के उपकरण बरामद किए। मामले में आगे कार्रवाई जारी है। अवगत कहना है कि आज दिनांक 9/7/2026 को प्रातः 9 बजे थाना नगीना के प्रभारी द्वारा सूचना दी गई कि उनके द्वारा एक कार को रोकने का प्रयास किया गया, नहीं रुकी। इस सूचना पर थाना कोतवाली देहात के प्रभारी व अन्य थाना प्रभारी चेकिंग कर रहे थे। बरूकी नहर पर थाना कोतवाली देहात प्रभारी द्वारा उस सेंट्रो कार को रोकने का प्रयास किया, नहीं रुकी। तत्काल घेराबंदी की। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां रूडा कस्बे में फल खरीदने को लेकर हुए विवाद में महिला और उसके परिजनों से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें महिला के साथ बीच सड़क पर मारपीट होती दिखाई दे रही है। आरोप है कि मोलभाव करने पर दबंग दुकानदारों ने महिला और उसके परिवार के साथ अभद्रता की। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ NCR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कौशाम्बी जनपद के सैनी कोतवाली क्षेत्र के गरई गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शौच के लिए खेत गए एक युवक पर आवारा सांड ने हमला कर दिया। सांड ने युवक को पटक पटक कर मौत की घाट उतार दिया। दामाद की अचानक हुई इस मौत से ससुराल और परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक राजकुमार बांदा जिले के जरोही गाँव का निवासी था और सैनी कोतवाली क्षेत्र के गरई गाँव में अपनी ससुराल आया था। जब वह गांव के पास खेत में शौच के लिए गया था, तभी आवारा सांड ने उस पर हिंसक हमला कर दिया। घटना के बाद मृतक के साले ने तुरंत स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सैनी कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच जारी है। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में आगामी वृक्षारोपण महाअभियान 2026, बघार नदी के पुनरुद्धार और पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मौजूद भारी संख्या में जिला स्तरीय अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और समय से लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। फर्रुखाबाद जनपद में विकास कार्यों और जनहित से जुड़ी व्यवस्थाओं को परखने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने सिविल लाइन नाला, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और मोहम्मदाबाद विकासखंड के ग्राम भरतमऊ स्थित गोवंश आश्रय स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार के लिए कई कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। सिविल लाइन नाले के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बरसात के मौसम में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए जल निकासी की व्यवस्था की जानकारी ली। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली जनपद के सकलडीह थाना क्षेत्र के इटवा गांव में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब धर्म परिवर्तन की सूचना पर पुलिस ने कथित प्रार्थना सभा में छापेमारी की। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद महिला पुरुषों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने मौके पर आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आज थाना सकलडीह थानाध्यक्ष भूपेंद्र निषाद को और उनकी टीम को ये सूचना मिली कि ग्राम इटवा में कुछ संदिग्ध आचरण के व्यक्ति वहां पर धर्म परिवर्तन जैसी कुछ शिकायत मिली। इस सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष
सकलडीहा और उनकी टीम मौके पर पहुंची तो ग्राम इटवा में एक जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके भाई के आवास पर प्रार्थना सभा होते हुए मिली। यहाँ पर 6 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। कानपुर देहात में जिलाधिकारी के सख्त आदेशों के बावजूद यमुना नदी में कथित रूप से अवैध रूप से मछली पकड़ने का एक बड़ा मामला सामने आया। नियमों को ताक पर रखकर दिन दहाड़े नदी में अवैध रूप से मछलियों का शिकार किया जा रहा है, जिससे सरकार को हर साल लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान होने का दावा है। ये पूरा मामला सिकंदरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भूपैयापुर और जीता मऊ इलाके का है, जहां नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। इस अवैध कारोबार को लेकर स्थानीय प्रशासन और मत्स्य विभाग की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगली खबर बांदा से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान बांदा में पुलिस की सख्ती का खामियाजा अंतिम यात्रा में शामिल लोगों को भरना पड़ा है। आपको बता दें, कालूकुआं चौराहे पर शमशान घाट जा रहे 100 वाहन को सुरक्षा के मद्देनजर करीब 1 घंटे तक रोकने का दावा किया गया। बताया गया कि मृतक के परिजनों सहित अन्य लोगों ने पुलिस से 100 वाहन निकालने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हुई। बाद में मीडिया कर्मियों के पहुंचने पर लोग विरोध करने लगे। मुखर विरोध हुआ। इसी के बाद पुलिस ने केवल 100 वाहन को तो आगे जाने दिया, पर अन्य गाड़ियों से 100 यात्रा में शामिल लोगों को वापस लौटा दिया। कालूकुआं चौराहे से 5 साइड पहले पहुंचे हुए मुख्य धाम जाना था, जो तहसील के आगे है, जिससे किसी प्रकार का प्रावधान या नुकसान नहीं था। इसके बावजूद डेड बॉडी को इन लोगों ने 1 घंटे से रोका रखा। जब मैंने आग्रह किया तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने जाम खोला है और डेड बॉडी को निकालने का काम किया। लेकिन जो लोग साथ में बारात में जा रहे थे उनको भी लौटा दिया गया है। उनको कहा गया है कि मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो दूसरी रास्ते से चले जाएँ और यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से हमने कहा ये तो ठीक है, लेकिन डेड बॉडी को 1 घंटे तक रखना ये कोई कर्तव्य की किसी भी नियम कानून में नहीं लिखा है। अगली खबर मुजफ्फरनगर से, जहां जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। शुक्र तीर्थ स्थित हनुमत धाम मंदिर परिसर में पानी भर गया है। वहीं कई जगह जलभराव और कच्चे मकानों की गिरने की खबरें सामने आ रही। बारिश के पानी से सड़कों और सरकारी कार्यालयों में भारी जलभराव हो गया है। आपको बता दें, मोलाहेड़ी जड़ोदा मार्ग पर बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं रुड़की चुंगी की जर्जर पुलिस चौकी में पानी भरने के बाद पुलिस ने उसे खाली कर ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें, लोगों ने जल निकासी की समस्या को लेकर चिंता जताई। पानी में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बरसात हो रही है, किसके हाथ की बात नहीं, लेकिन जो जल निकासी की समस्या है उसकी बड़ी दिक्कत बन रही है कस्बे में। हर जगह किसी भी आप गली में कस्बे में चले जाओ, जल निकासी का कोई मतलब ही नहीं है। एक मोटरसाइकिल भी निकलनी बहुत दुर्बल हो रही है। थोड़ी सी टाउन वगैरह इस तरह के कोई प्रशासन थोड़ी इसकी व्यवस्था बरसात से पहले कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि परेशानी का सामना करना पड़ता है। और रात से बारिश है और आज भी नेट पूरे दिन बारिश दिखा रहा है। तो अब तो शंभू भोलेनाथ से ये इच्छा है कि थोड़ा सा भाई अपना बारिश रोक दे, बस पानी की व्यवस्था थोड़ा सही हो जाए तो ठीक रहेगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।